एक दफ़ा कोई वीआईपीज़ लेडीज़ 4-5 महाराज से मिलने के लिए आ गई। उस समय लगभग 9:30 पौने 10 का टाइम था रात का। मुझे फ़ोन किया महाराज ने, श्री धाम जी आप आ सकते हैं? मैं कि हाँ जी। ये नहीं मैंने पूछा क्या काम है क्या नहीं है, मैंने समझा कोई काम होगा, रात को पड़ गया होगा काम। कभी कभी जब विदेश में जाते थे तभी मुझे बुलाते थे कि मैं जा रहा हूँ, अभी बाहर जा रहा हूँ, तो आप पीछे से देखना क्या करना, जो भी इंस्ट्रक्शन देनी थी देते थे। तो मैं गया, यहाँ पर ही कमरे में जब पहुँचा तो कुछ लेडीज़ वहाँ पर बैठी थी, तो बातचीत चलती रही। महाराज ने उनसे बातें की, लगभग आधा घंटा बात हुई उनकी। उसके बाद जब वो लेडीज़ चली गई तो मैंने महाराज से पूछा, महाराज जी मेरे साथ क्या काम था, आपको आपने बुलाया मुझे? तो कहने नहीं मैंने इनसे बात करनी थी। इससे शिक्षा मिलती है कि ब्रह्मचारी और सन्यासी को अकेले में स्त्रियों के साथ बात नहीं करनी चाहिए, दूर रहना चाहिए। प्रभुपाद जी ये कहते थे कि स्त्री जो है उसको मक्खन के साथ तुलना की गई है, उसकी सॉरी आदमी की तुलना मक्खन के साथ स्त्री की आग के साथ तुलना की गई है, तो दोनों का मेल नहीं होना चाहिए। ये खास करके हमारे ब्रह्मचारी को, जो हमारे अभी महाराज के शिष्य हैं, उनको ये ध्यान रखना है इस चीज़ का, कभी भी अकेले में बात ना की। और बहुत सारी बातें हैं जो महाराज के जीवन से हम सीख सकते हैं। कि जब मैं शुरुआत में मंदिर में सेवा कर रहा था तो गुरु महाराज इनिशिएशन का 1 डे बिफोर महाराज आस्क्ड मी, क्या आप ब्रह्मचारी बनना चाहते हो या गृहस्थ बनना चाहते हो? तो मैंने गुरु महाराज को बोला, गुरु महाराज अगर आपका कृपा हो तो ब्रह्मचारी रहना चाहता हूँ। तो नेक्स्ट डे इनिशिएशन था, तो मंदिर में बिजी सेवा था और मैं शेविंग नहीं किया था। तो गुरु महाराज ने इनिशिएशन, अरे आप ब्रह्मचारी बनना चाहते हैं, यू हैव नॉट शेव्ड योर हेड। तो मुझे इतना ज़्यादा पता नहीं था, तो राधे श्याम यू हैव नॉट टोल्ड हिम टू शेव हिज हेड, इज गोइंग टू बिकम ब्रह्मचारी। तो महाराज उसी समय राधे श्याम को बोल रहे थे। तो फिर इनिशिएशन हो गया। तो शाम को गुरु महाराज फिर से मुझे देखे, अभी तक आपने शेविंग नहीं किया? तो उस दिन शेविंग नहीं हुआ। तो फिर 6 महीने के बाद फिर मैं और जुगल किशोर एंड अलॉन्ग विद 25 अदर बॉयज़ हम जू मंदिर में गए गुरु महाराज का प्रवचन सुनने के लिए। तो प्रवचन सुनने के बाद मॉर्निंग भागवतम क्लास हो गया। उसके बाद जुगल किशोर मुझे बोले चलो हम गुरु महाराज का रूम में पर्सनल मीटिंग के लिए जाते हैं। तो मैं बोला मैं नहीं आऊँगा क्योंकि अभी तक शेविंग नहीं हुआ है। तो जुगल किशोर बोले नहीं भागवतम क्लास हो गया है, अभी चलते हैं। महाराज को 6 महीने हो गया, अभी याद नहीं रहेगा, तो चलते हैं। तो हमने गए महाराज का रूम के अंदर, हम 25 लोग साथ में थे और मैं पीछे छुप रहा था। तो गुरु महाराज सब जगह देख रहे हैं और मुझे दिखा कि अरे आपने शेविंग नहीं किया क्या? प्रैक्टिकली मुझे एक बाल 1 क्विंटल लग रहा था। अभी मैं राधे श्याम प्रभु को वापस आके बोला, प्रभु जी अभी कुछ भी हो जाए मैं शेविंग करना चाहता हूँ। तो उस दिन फिर शेविंग हो गया। कि महाराज 8 साढ़े 7 से 8 बजे के आसपास महाराज टूर पे जाते हैं हमेशा, हर स्टोर पे, बुक स्टोर, देन इधर ब्रह्मचर्य आश्रम जो भी है सबके पास जाते हैं। तो एक दिन जैसे कैफेटेरिया में थे, 2-4 लोग भक्त लोग जो है लिम्का या स्प्राइट पी रहे थे और एक ब्रह्मचारी भी उनके साथ भी स्प्राइट पी रहा था। तो महाराज ने एक्चुअली ब्रह्मचारी को डांटा उस टाइम, मतलब महाराज के डांटने का भी वेरी तरीका है, तो आप क्यों पी रहे हो? तो बाकी हम लोग भी पी रहे थे, महाराज किसी को नहीं बोला, हम लोग बाहर का है, मतलब कॉर्पोरेट में काम करते हैं, तो ये ओके है। इसलिए हमने रखा है कि उन लोगों के लिए कि वो आए और टेम्पल में कमी महसूस न करे, लेकिन इसका मतलब नहीं तुम उसका उपयोग करो। तो बट उसी टाइम महाराज का जो है वही बोला हूँ।